हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडिया एंड भूटान टाइज। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हेल्ड अ लॉट ऑफ टॉक्स विद द भूटानीज किंग। क्या रीजन थे, किन किन एरियाज पे बात हुई, कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड भूटान, आज की क्लास में उन सारी की सारी चीजों पे हम डिटेल में एक डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें इस इंपॉर्टेंट इवेंट की किस वजह से न्यूज में था, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी और जो भूटानी किंग है जिग्मे खिसार नामग्येल वांगचुक रिसेंटली दोनों मिले और लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ बायलैटरल इश्यूज जिसपे दोनों देशों ने डिस्कशन करा। स्पेसिफिक डिस्कशन था कि भाई जो बाउंड्री टॉक्स चल रहे हैं चाइना भूटान के बीच में, स्पेशली फॉर द डोकलाम ट्राई जंक्शन पॉइंट, उस पे काफी ज्यादा फोकस किया गया। कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, उस पे भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट फोकस करा गया और कैसे दोनों देशों के बीच के बायलैटरल टाइज को इंप्रूव किया जा सकता है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। अगर हिंदुस्तान और भूटान के रिलेशन की बात करें, दैट इज नॉट समथिंग जो आज या कल में बने हैं, दे हैव अ प्रोमिनेंट हिस्ट्री। इंडिया और भूटान का एक बहुत बायलेटरल एक एग्जाम्पलरी और एक यूनिक रिलेशन भी आता है इन द फॉर्म कि हम ये देख सकते हैं कि 1968 में दोनों देशों के बीच में ये रिलेशंस बने थे, जहां पे जो एक बेसिक फ्रेमवर्क आता है इंडिया भूटान रिलेशंस का, दैट स्टार्टेड विद द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ये जो ट्रीटी है ऑल्दो साइन 1949 में हुई थी, रिन्यू 2007 में फिर से कराई गई थी। इस ट्रीटी के तहत भूटान हैज टू टेक इंडियाज गाइडेंस फॉर द फॉरेन पॉलिसी, जहां पे एक ब्रॉडर सोवरेनिटी रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको इंडिया के परमिशन की जरूरत पड़ेगी आर्म्स इंपोर्ट के लिए, नहीं, लेकिन ऑन अ ब्रॉडर आउटलुक अगर वो अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क में कोई भी चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, they will have to take India's permission for the same. And you can see from the map also, भूटान और इंडिया किस तरीके से बॉर्डर शेयर करते हैं, कितना प्रॉक्सिमिटी है दोनों देशों के बीच में, विद चाइना बीइंग अ कॉमन फैक्टर। ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज की अगर हम बात करें, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, 2020 से 2022 तक के अगर आप सारे फिगर्स देखोगे, मैं सिर्फ पिछले कुछ सालों का डेटा आपको दिखा रही हूँ, आप देखोगे कि किस तरीके से भूटान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां पे रफली 82.6% जो भूटान का टोटल ट्रेड है दैट कम्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया 77% से ज्यादा भूटान के इंपोर्ट्स में मदद करता है। एंड इवन अमंग्स द एक्सपोर्ट्स जो भूटान चीजें एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, दैट इज समवेयर अराउंड 90.2%। हिंदुस्तान में सिंस 2014 वी हैव सीन द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें मार्केट एक्सेस ओपन किया गया था फ्रॉम भूटान टू इंडिया, स्पेसिफिकली फॉर अरेका नट, मैंडरिन, एप्पल, पोटेटो, जिंजर, और तीन ऐसी कमोडिटीज थी जो हिंदुस्तान से भूटान में जाती थी फॉर एन इजियर पार्ट, फॉर अ इजियर एक्सेस, जिसमें टोमेटो, अनियन और ओकरा जो कि भिंडी होती है, ये तीन चीजें आती थी। इंडिया ने 16 एंट्री और एग्जिट पॉइंट नेगोशिएट करे थे, स्टार्ट करे थे भूटान के साथ अलग अलग कंट्रीज में, जहां पे सिर्फ एक चाइना एक्सेप्शन है, जहां पे इंडिया एंड China don't have as many trading centers and they want to develop minimum at least 10,000 megawatts of electricity also with respect to Bhutan. Another prominent aspect अगर हम development partnership का देखें, over a period of time इंडिया ने बहुत असिस्टेंस दिया है, लाइक इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करा है भूटान को जब उनका सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनकी मदद करी है। और जब भूटान ने 1960s के दौरान अपने 5 ईयर प्लान लॉन्च करे थे, तब भी इंडिया हैज बीन अ कंटिन्यूअस कोऑपरेटिंग फैक्टर, जहां पे इंडिया ने मदद करी है कि कैसे हम इन प्रिंसिपैलिटी मदद कर सकते हैं भूटान के डेवलपमेंट में। एज ऑफ नाउ अगर हम डेवलपमेंटल पार्टनरशिप्स की बात करते हैं इंडिया और भूटान के बीच में, लगभग 82 से बड़े लार्ज और इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स हैं, 524 स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन पे। Coming to the part of the hydropower cooperation between the two countries, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल हाइड्रोपावर जो कोऑपरेशन का प्रोजेक्ट है भूटान के साथ, हिंदुस्तान के बायलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक फाउंडेशन स्टोन है, कोर एरिया आप इसको समझ सकते हो, जहां पे 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिनकी टोटल कैपेसिटी 2100 मेगावाट के अराउंड की है, और दोनों ही देशों में ऑपरेशनल है, जहां पे दे आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू बोथ इंडिया एंड भूटान। 720 मेगावाट का है मांग डेचू का, 1200 मेगावाट इज द पुनत संगुनचुई, 1020 मेगावाट का इज द पुनत संगुनचुई 2। एंड ये सारे के सारे इंटर गवर्नमेंटल मोड के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग लेवल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन में है। ईच ऑफ देम माइट नॉट बी एट 100% लेवल ऑफ इंप्लीमेंटेशन, बट दे आर स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड अपॉन, बीइंग वर्कड अपॉन। कंसेशन अग्रीमेंट या रियायत का समझौता है भूटान और इंडिया के बीच में, जहां पे जो वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आता है, एक ज्वाइंट वेंचर के तहत जो आता है 600 मेगावाट का द कोंगलोंगचू, ये 2020 में साइन किया गया था।
Apart from that, India and Bhutan have been together. like इनका अगर हम असिस्टेंस देखें, टाइज देखें, रफली 50 साल हो चुके हैं इंडिया भूटान के टाइज को. एरियाज ऑफ असिस्टेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मदद करी भूटान की इन एग्रीकल्चर, इन इरिगेशन डेवलपमेंट, हेल्थ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, सिविल एविएशन, अर्बन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड इवन इन लॉट ऑफ वेज इन द कल्चर. पीपल टू पीपल टाइज में अगर हम देखें तो देर आर ऑन एनी सिंगल डे 4,000 स्टूडेंट्स के अराउंड हैं हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में जो एनरोल्ड हैं. एंड India's education system is a big thing for the Bhutanese student. They look forward to it. Military cooperation की अगर हम कभी भी बात कर रहे हैं, 200 से ज्यादा की स्ट्रॉन्ग इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है जिसको इमराट बोला जाता है. दिस इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम एक परमानेंटली बेस्ड है ये भूटान में, जहां पे रॉयल भूटान आर्मी के साथ ये ट्रेन होती है. और बाकी के जो यूनिट्स हैं वो रेगुलरली कोऑपरेट करते हैं विद रॉयल भूटान आर्मी. भूटान का अब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है? क्या भूटान एक बीच में इज इट जस्ट सॉर्ट ऑफ अ जोन फॉर इंडिया, या हम भूटान को सिर्फ इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए इतने लंबे बायलेटरल टाइज है बिकॉज ऑफ भूटान प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, या इसके अलावा भी कोई और रीजन है? भूटान अपना बॉर्डर शेयर करता है 4 इंडियन स्टेट्स के साथ दैट वी नो. वी हैव असम, वी हैव अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ इट भूटान एक बफर स्टेट का तो काम करता ही है इंडिया और चाइना के बीच में. भूटान की सिक्योरिटी हिंदुस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन कमोडिटीज के लिए, इंडियन इन्वेस्टमेंट के लिए भूटान एक बहुत प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, दैट इज द रीजन क्यों इंडिया इसको इतना रिस्पेक्ट करता है. अनदर पार्ट इज कि भूटान हिंदुस्तान के लिए एक हाइड्रो पावर का बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि हम कंटिन्यूसली यूज करना चाहते हैं. Politically stable भूटान का ये मतलब होगा that more electricity can be generated, more can be provided to India. On the other hand, एक unstable भूटान का मतलब होगा कि anti India activities हो सकती हैं. People can come across through China. People can have anti India militant groups जिनको support मिल सकता है, जो वहां पे रह सकते हैं, which might not be that good of a situation for India as well. Okay. पर ये जो समझौता है, ये जो बायलेटरल टाइज है दोनों देशों के बीच में, इतने आसान नहीं है. अगर हम कई चैलेंजेस की बात करें, इंडिया को परसीव किया जाता है कि भाई इंडिया कंटिन्यूसली इंटरफियर करता है भूटान के इंटरनल अफेयर्स में, जिसका एक नेगेटिव परसेप्शन भूटानीज के मन में बन गया है. इंडिया का जो डेवलपमेंट है भूटान के हाइड्रो पावर को, उसको एक सेल्फ सर्विंग पर्पस के लिए देखा जाता है कि भाई बहुत सेल्फिश पर्पस है इंडिया का, और इंडिया बेनिफिट कर रहा है इस चीप सरप्लस पावर से. मिलिटेंट कैंप साउथ ईस्ट भूटान में बहुत ज्यादा आ गए, विच आर अगेन अ प्रोमिनेंट सिक्योरिटी थ्रेट टू बोथ द नेशंस. चाइना क्लेम कर रहा है बहुत सारे बॉर्डर एरियाज जहां पे इंडिया और भूटान के लिए ये कंसर्न भी है. एंड भी जिस तरीके से चाइना भूटान के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन कर रहा है, दैट इज अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क फॉर इंडिया एज वेल. बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN मोटर व्हीकल्स जो अग्रीमेंट था उसको साइन तो करा गया था, लेकिन भूटान ने इसको एंडोर्स बिल्कुल भी नहीं करा. क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं था. एनवायरमेंटल कंसर्न भूटान के बहुत ज्यादा है. एंड भूटान इज एज अ कंट्री इज नोन फॉर टू थिंग्स. वन इज इट्स हैप्पीनेस, सेकंड थिंग इज इट्स फॉरेस्ट, और रादर इट्स एनवायरमेंट जिसका प्रोटेक्शन रादर वो बहुत सीरियसली लेते हैं. तो इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म हमेशा कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी करके भूटान को मना लिया जाए, ताकि जो भी उनके एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं और ये जो सस्टेनेबिलिटी को लेकर उनके डाउट्स हैं, उसको एटलीस्ट फिगर आउट कर दिया जाए, सो दैट द BBIN कॉरिडोर कैन बी बिल्ट. आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही. Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable. Thank you so much and have a great day, everyone.